हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। मई महीने में संभावित हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनावों को लेकर राज्य सरकार बजट सत्र में महत्वपूर्ण संशोधित विधेयक ला रही है। नशे तथा भ्रष्टाचार में शामिल लोग पंचायत और शहरी निकाय के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस फेरिस्त में अगर किसी पंचायत प्रधान या अन्य पंचायत प्रतिनिधि का नाम भी शामिल हुआ तो उसके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लग सकता है। पंचायती एक्ट के अनुसार, जो हिमाचल प्रदेश में मौजूदा पंचायती एक्ट लागू है, उसके अनुसार किसी व्यक्ति को कोर्ट से सजा होने और सजा काटने के बाद अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने से वंचित करने का बाकायदा एक्ट में प्रावधान है। पंचायती एक्ट में किए गए इस प्रावधान को राज्य सरकार संशोधन के लिए विधानसभा के इस बजट सत्र में ला रही है। इसके तहत अब भ्रष्टाचार तथा चिट्टे जैसे नशे के मामलों में शामिल आरोपियों को भी चुनाव लड़ने से वंचित करने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है और 18 मार्च से हिमाचल प्रदेश में शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में इसे मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इससे पहले लॉ डिपार्टमेंट की भी इसमें ओपिनियन मांगी गई है, जिसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज होती है तो उसे चुनाव लड़ने से क्या वंचित किया जा सकता है, या फिर किसी के खिलाफ अगर कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है उसे क्या चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है, या फिर सजा होने पर क्या चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है, या फिर सजा काटने के बाद ही चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है। अगर ये विधानसभा में संशोधित विधेयक पारित हुआ और इसमें एफआईआर दर्ज करने के बाद ये प्रावधान किया गया तो मई महीने में हिमाचल प्रदेश में संभावित पंचायती तथा शहरी निकाय के चुनाव लड़ने से कई पंच प्रधान और अन्य प्रबल दावेदार चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को 31 मई से पहले राज्य में शहरी निकाय तथा पंचायत चुनावों को संपन्न करने के आदेश पारित किए हैं। इसके तहत अलग अलग तिथियों पर निकाय तथा पंचायत चुनाव आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए 31 मार्च से पहले हिमाचल प्रदेश में रोस्टर पंचायतों का जारी कर दिया जाएगा, शहरी निकायों का रोस्टर जारी कर दिया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार पंचायती चुनावों का जो रोस्टर जारी होगा वो 2015 के रोस्टर के अनुसार ही, जो एक सर्कल की बात की थी। हालांकि बीच में सरकार ने कहा था कि इसमें हम नियमों में बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन अब सरकार के पास इतना वक्त नहीं है कि रोस्टर को लेकर कोई नया बदलाव करे। 31 मार्च से पहले रोस्टर जारी करना है और 18 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। ऐसे में अब डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अब संभावना इसकी ज़्यादा कि 2015 का रोस्टर हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाएगा। यानी 2015 में जो सीट जिस कैटेगरी के लिए रिजर्व थी, इस बार भी उसी तरह आरक्षण का पैमाना या उसका आधार जो है वो आंका जाएगा। हिमाचल प्रदेश के ठेकेदार जो कि अपने भुगतान के लिए लंबे समय से परेशान हैं, उनके लिए ये दावा किया गया है कि 225 करोड़ की राशि उनके लिए जारी कर दी गई है। आज सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बाकायदा सचिवालय में बैठक की और बैठक करने के बाद वित्त विभाग के प्रधान सचिव को ये लिखित आदेश जारी कर दिए गए कि हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी तथा जल शक्ति विभाग के कॉन्ट्रैक्टर को उनका भुगतान जारी कर दिया जाएगा। इसमें साफ कहा गया है कि राज्य के जिन कॉन्ट्रैक्टर के जिनके ठेकों का 20 लाख तक के जो ठेके हैं उसकी सभी पेमेंट कर दी जाए। यानी कि जो कि 20 लाख तक के वर्क अवार्ड हैं, जिन लोगों को ठेके 20 लाख तक के मिले हैं, उन्हें एक मुश्त पेमेंट कर दी जाए। और 20 लाख से ऊपर वालों के लिए कहा गया है कि उसका अगले महीने के लिए इंतजार कर लिया जाए। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार से बात की तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री से आदेश मिल गए हैं। इसके बाद ट्रेजरी को 20 लाख तक के सभी कॉन्ट्रैक्टर के बिलों के भुगतान के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। उनका कहना है ये जल्द ही प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा और हिमाचल प्रदेश के सभी उन ठेकेदारों को 225 करोड़ का भुगतान कर दिया जाएगा जिनके 20 लाख तक के जितने भी पास हुए उनके जिनके जितने भी बिल उनके पास है और ट्रेजरी में लंबित हैं, उन सभी का भुगतान हम कर देंगे। एआई समिट के प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंची दिल्ली पुलिस को आज रोक दिया गया। और ये पूरा मामला इसलिए था क्योंकि आज दिल्ली पुलिस हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित रोहडू में युवा कांग्रेस के
युवा कांग्रेस के वहां पर ठहरे हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची और दिल्ली पुलिस की टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस की आपस में ठन गई। दोनों राज्यों की पुलिस आपस में आमने सामने आ गई। इस मामले में दिल्ली पुलिस रोडू पर पहुंची और वहां पर आरोपी सिद्धार्थ, सौरभ और अरबाज, ये तीनों युवा कांग्रेस के ये कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। तीनों रोडू के मांदली स्थित एक निजी रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे और इनकी दिल्ली पुलिस ने वहां पर रेड करके गिरफ्तारी कर ली। गिरफ्तारी करके इन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा था। लेकिन मजेदार बात यह है कि तीनों युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, इन तीनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी। इसी बीच हिमाचल प्रदेश पुलिस सक्रिय हो गई और शिमला तथा सोलन के धर्मपुर में नाके लगा दिए। इसी अभियान में हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के जवानों को डिटेन कर लिया। इस बात पर दिल्ली तथा हिमाचल पुलिस पूरी तरह से आमने सामने आ गई और आपस में ठन गई और अब मामला शिमला के चक्कर स्थित कोर्ट में पहुंच गया है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने युवा कांग्रेस के तीनों आरोपियों के लिए ट्रांजिट रिमांड मांगने का प्रस्ताव रखा है, जबकि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बिना सूचना के दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। हिमाचल पुलिस की दलील है कि लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना दिल्ली पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल इलीगल है, गलत है। लेकिन इसके विपरीत दिल्ली पुलिस का कहना है कि हिमाचल पुलिस ने देश से जुड़े एक संगीन मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को छुड़ाने का प्रयास किया और हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में बाधा डाली। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता कर एक साल में रिकॉर्ड 1000 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित करने का दावा किया। उन्होंने कहा, विभाग द्वारा जनवरी 2023 से 23 फरवरी के दौरान विभिन्न स्रोतों से 2740 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है, जबकि पिछली सरकार के 3 सालों में 1564 करोड़ का रेवेन्यू एकत्रित किया था। डिप्टी सीएम ने कहा, इसमें 1180 करोड़ करीब यानी 75% की वृद्धि दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी प्रधानाचार्यों को स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के आदेश जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक और क्लस्टर प्रमुखों को स्कूल परिसर के प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने होंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने अंग्रेजी और गणित शिक्षकों के 312 पदों के लिए जारी अधिसूचना में संशोधन किया है। आयोग ने न्यूनतम आयु 25 वर्ष की शर्त को समाप्त कर दिया है। सीबीएसई स्कूलों में अब प्रोफेशनल अंग्रेजी और गणित शिक्षक की भर्ती के लिए अब कोई न्यूनतम आयु सीमा लागू नहीं होगी। आयोग ने समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विज्ञापन को 8 दिन के लिए दोबारा आवेदन की विंडो को ओपन कर दिया है। इसके पहले आवेदन की प्रक्रिया 31 जनवरी से 21 फरवरी 2026 तक रखी गई थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को दिए जा रहे सेवा विस्तार और पुनर्रोजगार को लेकर सख्ती अपनाई है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव संजय गुप्ता को पारित आदेशों में कहा है कि वर्ष 2017 से लेकर अब तक दिए गए सभी सेवा विस्तार के मामलों का पूरा ब्यौरा एफिडेविट के माध्यम से हाई कोर्ट में दिया जाए। ये मामला 19 दिसंबर 2017 को हाई कोर्ट की ओर से जनहित में दिए गए एक महत्वपूर्ण मामले का उल्लंघन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। उस समय अदालत ने आदेश पारित किया था कि किसी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति की आयु के बाद तब तक सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा जब तक वह हैंडबुक ऑन पर्सनल मैटर्स के अध्याय 22 और फंडामेंटल रूल्स 56D के विशेष प्रावधानों के तहत शामिल ना हो। एक अन्य मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले प्रमोशन इंक्रीमेंट के लाभों को न देने वाले एकल जज के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सिंधवालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सरकार की ओर से दायर ALP पर सुनवाई करते हुए सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए। हालांकि मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने एकल जज के फैसले पर कोई अंतिम रोक नहीं लगाई है। अदालत ने राज्य सरकार बनाम सूर्य प्रभा मामले में सरकार की ओर से अपील दायर करने में हुई 176 दिनों की देरी को जरूर माफ कर दिया है।
मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को निर्धारित की गई है। ये मामला उन जूनियर बेसिक टीचर्स की पदोन्नति इंक्रीमेंट से जुड़ा है जिन्हें 1 अक्टूबर 2012 से पहले हेड टीचर्स के पद पर पदोन्नत किया गया था। एकल जज ने 28 मई 2025 को एक फैसले के तहत उन जूनियर बेसिक टीचर्स को पदोन्नति इंक्रीमेंट देने के निर्देश दिया था जिन्हें 1 अक्टूबर 2012 से पहले हेड टीचर के पद पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन विभाग की ओर से कोर्ट के आदेशों की अनुपालना नहीं की गई। याचिका में बताया गया कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद विभाग इंक्रीमेंट जारी नहीं कर रहा। अब इसके खिलाफ सरकार ने डबल बेंच में बाकायदा अपील कर दी है। शिक्षा विभाग ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद विभिन्न मामलों में 6 शिक्षकों के तबादले और एक मामले में तबादला अनुरोध खारिज करने के आदेश पारित किए हैं। आदेशों के अनुसार कई शिक्षक ने स्थानांतरण के लिए हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। अदालत ने निर्देश पर विभाग ने याचिकाओं पर विचार करते हुए अंतिम निर्णय जारी किए हैं। उधर चंबा जिला के चुरा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हंसराज पर पोक्सो एक्ट में दर्ज मामला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट पहुंच गया है। पीड़िता ने चंबा कोर्ट द्वारा विधायक की जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने विधायक हंसराज समेत सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिया है। पीड़िता की याचिका की एडमिशन को लेकर अभी फैसला होना बाकी है। जस्टिस राकेश कैंथला की बेंच ने इस मामले में राज्य को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने के आदेश पारित किए हैं। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति आज राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात करने के लिए पहुंची और राज्यपाल को एक विज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल के समक्ष प्रदेश में गंभीर वित्तीय अस्थिरता, पेंशन अधिकारों के अव्यवस्थित उल्लंघन एवं संवैधानिक तंत्र के विघटन के परिप्रेक्ष्य में भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 एवं 356 के अंतर्गत हस्तक्षेप हेतु संवैधानिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। शिमला जिला के ठियोग में आज चिट्टा के बढ़ते प्रकोप के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। युवा जागरूक मंच के आह्वान पर शिमला के अलावा मंडी और कुल्लू जिलों के भी कुछ लोग इस रैली का हिस्सा बने। उधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पोते 22 वर्षीय वीर सोरेन की पिछले कल मनाली में दुखद मृत्यु की सूचना मिली है। प्रारंभिक जांच में सब पर किसी प्रकार की भारी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। वह 22 फरवरी को अपने दोस्तों के साथ मनाली पहुंचे थे और सिमसा स्थित एक निजी होटल में ठहरे हुए थे। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज रो में प्रशिक्षण लेने आई प्रशिक्षु महिला कांस्टेबल को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में इसी संस्थान में तैनात हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी उत्तरी रेंज सौम्या ने तत्काल प्रभाव से हेड कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई और विभागीय जांच बिठा दी है। सूत्रों के अनुसार महिला कांस्टेबल ने 5 दिन पहले डीआईजी नॉर्थ रेंज को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया था कि एक हेड कांस्टेबल की ओर से उसे व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक अश्लील मैसेज भेजे जा रहे थे। शिकायत में बाकायदा स्क्रीनशॉट और डिजिटल साक्ष्यों का भी उल्लेख किया गया था। प्रारंभिक जांच में आरोप गंभीर पाए जाने के बाद हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच बिठा दी गई है। हिमाचल प्रदेश में फरवरी माह के आखिरी दिनों के दौरान पश्चिम विक्षोभ फिर सक्रिय हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 27 व 28 फरवरी को बारिश व हल्की बर्फबारी होने का पूर्वानुमान लगाया है। हालांकि 1 मार्च को प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा, मगर 2 व 3 मार्च को फिर से चोटियों पर बारिश व हल्की बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया गया है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।